ठीक बच्चों। तो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैंने पढ़ाई थी, है ना। ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आपको एक पार्ट तो पढ़ा दिया था, है ना। पढ़ा घर पे? इसको घर पे पढ़ा बच्चों? बोलो बेटा रेगुलर। देखो अगर आपको नीट में या जेई में सेलेक्ट होना है तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है बेटा। जो रेगुलरिटी नहीं रखेगा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा। आप यहाँ जो क्लास अटेंड कर रहे हो ना बेटा, आप उसको 11th या 12th पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। 11th 12th पास हो जाए, आप पढ़ रहे हो बेटा आईआईटी जेई के लिए और नीट के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज सिंसियर हो जाएं और ढंग से पढ़ें। चलिए बच्चों, ये मैंने कुछ डायग्राम बनाए, डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताओ, ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, फर्स्ट डायग्राम में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। बताओ बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ले रखी है, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा क्या बच्चों? अच्छा, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, बीएमओ या एबीएमओ? देखो बेटा सुनो, प्लस वाला प्लस के साथ कंबाइंड हो रहा है ना, प्लस वाला प्लस के साथ कंबाइंड हो रहा है तो बॉन्डिंग हो गया। तो बेटा मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो ये हो गया आपका सिग्मा एस पी। बोलो बच्चों, और ये बीएम होगा, होगा बच्चों ये आपका पीएमओ होगा। चलिए अगले में आइए, सेकंड बताओ बच्चों, सेकंड में क्या होगा पहले बताओ। सबसेक्शन इधर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या होगा बेटा? ये प्लस माइनस हो रहा है। अच्छा, सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा पहले बताओ? हेड टू हेड ही हो रहा है ना, हेड टू हेड ही हो रहा है तो सिग्मा ही बनेगा। लेकिन इसको हमें स्टार लगाना पड़ेगा बेटा, लगाना पड़ेगा ना। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, प्लस और माइनस दोनों अपोजिट साइन है, एंटी बॉन्डिंग है ना। प्लस और माइनस अपोजिट साइन है, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया एबीएमओ बन गया बच्चों। क्लियर है? अब बताओ अगला बताओ बच्चों। अगले में बताओ, सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा? ओहो, कई बच्चे तो बॉन्ड ही बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। अरे बच्चों, एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बनाता है क्या? थोड़ी तो शर्म करो यार। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब कभी भी आपका किसी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस लोब से टकराए तो ओवरलैपिंग क्या होगी? जीरो होगी ना। अरे बोलो, इसको देखो, नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे समझो। देखो बेटा सुनो, ये मान लीजिए आपने ऐसे किया, इसको ऐसे समझते हैं अपन। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस। इस वाले पार्ट में ये क्या हुआ? प्लस प्लस। इस वाले पार्ट में बताओ क्या हुआ? प्लस माइनस। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बच्चों, बोलो। तो जितना आपने एडिशन किया उतना ही आपने वापस क्या कर दिया बच्चों बताओ? जितना एडिशन किया उतना सब्सट्रैक्शन कर दिया। एक क्वेश्चन आपने 4 नंबर का सही किया और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, नेट मार्क्स कितने आए बच्चों? 0। तो कोई ओवरलैपिंग हुई नहीं ना बच्चों, कोई ओवरलैपिंग एक तरह से हुई नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि 0 ओवरलैपिंग, है ना बेटा। तो 0 ओवरलैपिंग का मतलब हो गया बेटा ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
ऐसा पढ़ा चुका हूं, याद करो बेटा, ऐसा पढ़ाया था ना? अरे बच्चों पढ़ाया था ना आपको। मैंने वहां से आपको क्या बोला था कि जब भी किसी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस किसी दूसरे ऑर्बिटल से टकराती है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। समझ में आ गया? देखो बेटा इसमें ना दो चीजें ध्यान रखो आप। क्या? देखो, हेड टू हेड तो क्या बनाओगे? सिग्मा बनाओगे, है ना? साइड बाय साइड क्या बना दोगे? पाई बना दोगे। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखना है कि अगर सेम साइन है तो बीएमओ, है ना? अपोजिट साइन है तो एबीएमओ, है ना? और अगर आपका प्लस प्लस भी है एंड प्लस माइनस भी है देन एनबीएमओ। ठीक है, चलिए अब ये जो मैंने आपके बना रखे हैं ध्यान से सुनना, ये चारों जो डायग्राम है ये जेई के अंदर आए हुए हैं, तो इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, इसमें जो लोब है, लोब के साइन एक जैसे दिख रहे हैं? लोब के साइन देखो, जिसमें लाइनिंग है वो लाइनिंग वाले से ओवरलैप कर रहा है, और जिसमें खाली है वो खाली से ओवरलैप कर रहा है। कर रहा है क्या बच्चों? अरे लाइनिंग का मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे देखो, खाली का मतलब उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना? दिख रहा है क्या आपको? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये तो कंफर्म है कि यहां पर बनेगा क्या, बीएमओ या एबीएमओ? बीएमओ बनेगा। अब देखो बेटा सुनो, ये समझ में आया? ये पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है बच्चों? एक पी ऑर्बिटल है, एक डी ऑर्बिटल है। अब ये ओवरलैपिंग हो कहां रही है, कौन बताएगा? ये ओवरलैपिंग हो कहां रही है, साइड बाय साइड या हेड टू हेड? साइड बाय साइड या हेड टू हेड? साइड बाय साइड हो रही है ना? तो क्या बेटा मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, पी पाई डी पाई? बोलो बच्चों, पी पाई डी पाई, और ये हो गया आपका, बोलो बेटा, पीएमओ। पीएमओ हो गया क्या? पीएमओ हो गया क्या? चलिए अगला बताओ बच्चों, ये वाला, इसको बताओ ये क्या हो गया? अब देखो बेटा साइन अपोजिट हो गए ना? देखो लाइन वाले से जो खाली है वो हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, पी पाई डी पाई, है ना? और ये एबीएमओ हो गया क्या बच्चों? बोलो बच्चों, है ना? पाई क्यों बना? क्योंकि ये साइड बाय साइड है। अच्छे से दिख रहा है आपको? ठीक है बेटा, अब अगले में आ जाओ। अगला बताओ बेटा, सबसे पहले, अरे तो विश्वजीत एबीएमओ लिख दिया ना मेरे भाई? दिख नहीं रहा तेरे को एबीएमओ लिखा हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भैया, अगला बताओ, इसका कैसे करेंगे? देखो बेटा, एक डी है एक पी है, तो देखो मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि ये डी सिग्मा पी सिग्मा। अच्छा बताओ, ये बीएमओ है या एबीएमओ है? बोलो बच्चों, ये बीएमओ है? देखो बेटा ध्यान दो, लाइन वाले से लाइन वाला ही कंबाइंड हो रहा है, तो ये बीएमओ है बेटा, है बेटा? चलिए अगला बताओ। हाँ विश्वजीत राजवी, ये कौन सा ऑर्बिटल है बता भाई? विश्वजीत राजवी, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये डी जेड स्क्वायर है बच्चों, डी जेड स्क्वायर, वेरी गुड। अब बताओ, बताओ इसको क्या बोलोगे? ये डी सिग्मा पी सिग्मा। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? सिग्मा क्यों बोल रहा है, समझ में आ रहे हैं बेटा?
बोलो, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हेड टू हेड हो रही। अब बताओ, ये बीएमओ या एबीएमओ? बताओ बच्चों, बीएमओ या एबीएमओ? एबीएमओ। तो बेटा ये 2012 के अंदर आईआईटी जेई में 8 मार्क्स का क्वेश्चन। 2012 के अंदर आईआईटी जेई में कितने मार्क्स का? 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ बेटा, ये है ना 8 नंबर का क्वेश्चन। सोचिए आप। जसिका किराड़ू, बेटा तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, बेटा टाइम से आ जाया कर तू, है ना। हर दिन तू 10-15 मिनट लेट आती है, घाटा तेरे को ही है, मेरे को कुछ नहीं है बेटा। चलिए अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। सुनो, अब अपन क्या करते हैं, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स समझते हैं बेटा, है ना। देखो, सबसे पहले अपन ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक बात बताओ बेटा, हाइड्रोजन जो एटम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कौन बताएगा? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? 1s1 हो गया बेटा, ये देखो 1s1, ठीक है। तो देखो बेटा, ये दो हाइड्रोजन के एटम है, सपोज एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इस तरफ, ये 1s1, ये 1s1 है बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, है, मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे तो दो ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? बनते हैं क्या? बनते हैं बच्चों। वैभव कुलरिया, डीजेड स्क्वायर में दोनों लोब लाइन थे, रिंग देख, इसमें रिंग अपोजिट होती है। वैभव कुलरिया, हाँ भैया। अब बताओ, ये क्या बना? सिग्मा 1s, ये क्या बना? सिग्मा स्टार 1s। ये बेटा मैंने आपको कल देखो ऐसा एक बनाना सिखाया था क्या? देखो ये वाला, ये डायग्राम देखो, आपको दिख रहा है आपको ये वाला? तो अब मुझे बताओ एक चीज बताओ बेटा, क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। ये क्या है? इधर ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, और बीच में जो है ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ, दोनों हाइड्रोजन को मिला के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बताओ, दोनों हाइड्रोजन को मिला के दो हो गए बेटा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भरूंगा मैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां भरूंगा? सिग्मा 1s में भरूंगा, भरूंगा बच्चों, पक्का। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल में H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, सिग्मा 1s2, ऐसे क्यों लिखा, समझ में आया? बताओ, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? दो दिख रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब जो ये H2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, दिख रहा है बेटा? इस H2 मॉलिक्यूल में ये वाला कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कहीं पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है ना बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डाया मैग्नेटिक, हो गया बच्चों, ये डाया मैग्नेटिक हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना बेटा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो सुनो, हम लिखेंगे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या हुआ?
देखो बेटा सुनो, Nb क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और NAb क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बॉन्डिंग है, देखो बेटा इसको बॉन्डिंग बोलेंगे, ये आपके नीचे वाले बॉन्डिंग है और ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बताओ बच्चों, 2 दिख रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया क्या बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड होगा बच्चों, समझ में आ गया, बोलो, इतना सबको समझ में आया। अच्छा अब बताओ, एक देखो बेटा क्या होता है, एक फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है वही आता है बेटा, देखो एन n+2, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे बताओ इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है। तो देखो अगर अपन बोलेंगे म्यू Bm 4H2, तो देखो बेटा क्या है, 0 0+2, तो बोलो बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया क्या, 0 आ गया। अब एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, देखो ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जो है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे बताओ एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल में ऊपर कौन है बताओ, एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर है ना बच्चों, ऊपर कौन है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब एक बात हो बेटा, देखो सपोज मान लीजिए ये एक कंटेनर है, एक चीज आपने इस लेवल पर रख रखी है, ठीक है, और एक चीज आपने इस लेवल पे रख रखी है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ आपको अपने हाथ से इन दोनों चीजों को निकालना है, तो किस चीज को निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, किस चीज को निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो ज्यादा डेप्थ में, जो ज्यादा डेप्थ में, पक्का बच्चों। तो इसका मतलब y को निकालने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, है ना। तो अब मुझे बताओ, मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकालना है, कहाँ मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बताओ बच्चों, जो नीचे है उसमें ज्यादा करनी पड़ेगी ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेहनत ज्यादा लग रही है, लग रही है बच्चों। तो जहां मेहनत ज्यादा लग रही है बोलो बेटा, इसका मतलब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, H2 की या H की, बताओ H2 की या H की, एटॉमिक फॉर्म की या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं कि H2 की ज्यादा हुई। आ गया बच्चों, ये लॉजिक समझ में आ गया क्या, अरे बहुत आसान है। मान लीजिए एक कोई वाटर टैंक है और उसमें से पानी निकालना है, अब पानी जितना डेप्थ में होगा उसको निकालना मुश्किल होगा ना बेटा, उसको निकालना मुश्किल होगा, होगा बच्चों। चलिए अब देखो बेटा सुनो, ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल के बाद अपन चलते हैं H2+ आयन पर, H2+ आयन पर। इसका मतलब देखो बेटा सुनो, इसमें एक H होगा और एक H+ होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये H, ये H+, तो देखो बेटा H का कॉन्फ़िगरेशन अगर 1s1 है
तो H प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, 1s 0 हो जाएगा ना। H का अगर 1s 1 है तो हो जाएगा बच्चों। तो देखो मैंने इधर तो एक इलेक्ट्रॉन भरा, इधर कुछ नहीं भरूंगा ना, H उसकी साइड कुछ नहीं भरूंगा बेटा। अब मुझे बताओ, ये बीच वाला हो गया H2 प्लस। अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस आयन में एक ही है, उसको कहां भरूंगा, सिग्मा 1s में या सिग्मा स्टार 1s में, कहां भरेंगे? हमेशा हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जब भी घर बनाते हैं तो फाउंडेशन से स्टार्ट किया जाता है बच्चों, नीचे से। तो यहां भर दिया मैंने, भर दिया बेटा पक्का। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सिग्मा 1s 1 हो गया क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन बच्चों सिग्मा 1s 1 हो गया क्या? ठीक है। अब तो इसमें, इस आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है H2 प्लस में? दिख रहा है बच्चों? देखो बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो बेटा ये डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बताओ बच्चों। ये पैरामैग्नेटिक हो गया, हो गया। अच्छा बताओ, अगर मुझे इसका म्यू बीएम निकालना है तो एन की वैल्यू 1 आ गई बच्चों, एन की वैल्यू 1 आ गई ना, आ गई बेटा। तो एन की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 1, तो बेटा कितना आया, √3 आ गया क्या? √3 आ गया, बोलो बच्चों। आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ठीक है, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बताओ बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बताओ बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया, 0.5 आ गया क्या? 0.5 आ गया बच्चों, कंफर्म है? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? आ गया क्या? ठीक है, चलिए अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, बताओ H2 माइनस 1, ये बताओ बेटा H2 माइनस 1 का बताओ फटाफट। अब कैसे करेंगे बताओ बच्चों? वेरी गुड लावण्य जग्गा। देखो बेटा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक H है और एक H माइनस 1 है ना? तो देखो बेटा सुनो, अब देखो मैं H का कॉन्फ़िगरेशन तो ये लिखूंगा 1s1। तो बताओ H1, H माइनस 1 का क्या लिखूंगा, H माइनस 1 का क्या लिखूंगा, इसी तरह राठौड़ बताओ 1s2। इस बार 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बताओ बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब देखो डायग्राम बनाओ, ये लो साहब, आ गया बेटा। अब मुझे बताना अच्छे से, देखो ये 1 और ये 2, ये H और ये H माइनस 1, ये 1s और ये भी 1s, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो बोलो कैसे बनेंगे? 2 तो यहां आ जाएंगे बेटा, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा क्या? बोलो बच्चों, जाएगा? समझ में आया? अब बताओ बेटा, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, ऐसे लिखेंगे बच्चों, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों।
अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसके अंदर आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है बच्चों? एक है ना, ये देखो ये पड़ा 1 हो गया, तो बताओ म्यू बी एम √3 आ जाएगा। अच्छा, ये डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, बताओ बच्चों? ये पैरामैग्नेटिक है बेटा। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो बेटा, 2 - 1 ये 0.5, 0.5 आ गया बच्चों, समझ में आ गया? अरे समझ में आया बच्चों? ठीक है, आप देखो बेटा, सुनो मुझे बताओ, इस H2 मॉलिक्यूल के बारे में बताओ, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इस H2 मॉलिक्यूल के बारे में कोशिश कीजिए, H2 मॉलिक्यूल के बारे में बताओ बच्चों। स्ट्रक्चर बनाओ और पता करो क्या है। वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए, H है ना, 2 है, ऐसा मानने पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 1s2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों। अब देखो क्या करेंगे, अगर अपन इन 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऐसा दिखाएंगे बेटा, देखो 1s2 1s2, ये हीलियम, ये हीलियम है बेटा। अब देखो ये हो गया He2, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए बच्चों। बोलो बेटा, ये हो गया सिग्मा 1s, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ये बेटा ये नोमेनक्लेचर सिखाया मैंने आपको, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार, कल बनाए थे ना अपने, है ना? अब देखो बेटा, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या मैं इसको सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बोल सकता हूँ बच्चों? बोल सकता हूँ। अच्छा, इसको बेटा अपन कई बार है ना के भी लिख देते हैं, इसी को के भी लिख देते हैं। के क्यों लिख दिया, समझ में आ रहा है? आप ही बताओ बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट को किससे इंडिकेट करते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट को किससे इंडिकेट करते हैं? के से। और देखो फर्स्ट ऑर्बिट पूरा पैकअप हो गया, पूरा फुल हो गया ना, फर्स्ट ऑर्बिट पूरा हो गया ना बच्चों? बोलो। तो जब पूरा हो जाए ना, तो अब आप उसको के से लिख सकते हो। तो मुझे बताओ, सेकंड ऑर्बिट अगर पूरा हो जाएगा तो उसका क्या लिखोगे? एल लिखेंगे फिर, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या बच्चों? इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, तो एन की वैल्यू 0, म्यू बी एम 0। अच्छा, ये क्या आ गया? डायामैग्नेटिक। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, 2 - 2 0 आ गया ना? एक बात दो बेटा, अगर 0 आ गया इसका मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, इसका मतलब इसका नेचर में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्या बोलेंगे बेटा? नो एग्जिस्टेंस। क्या H2 मॉलिक्यूल बनेगा? क्या H2 मॉलिक्यूल बनेगा क्या बच्चों? नहीं बनेगा ना। बॉन्ड ही क्या आ रहा है, देखो बॉन्ड 0 आ रहा है ना बच्चों, ठीक है? चलिए अब बताओ बच्चों, He2+1 आयन, He2+1 आयन, प्रज्ञा फलोदिया, आप बताओ बेटा, He2+1 आयन, फटाफट बोलो। फलोदिया जी सुन रहे हैं?
ऊपर वाले से एक एक कम कर दो, बस जल्दी करो। वेरी गुड लोचन तंवर, वैभव कुलरिया। प्रज्ञा फलोदिया, सुन रहे हो बेटा मेरी बात आप? बताओ। देखो बेटा सुनो, इसमें क्या हो जाएगा? वेरी गुड अरुणा। एक प्लस वन वाला, एक जीरो वाला, तो ये तो हो गया 1s2 और ये हो गया 1s1। हो गया बच्चों। अब देखो क्या करना है, एक तरफ हीलियम, एक तरफ हीलियम प्लस वन। ठीक है बेटा, ऐसा करेंगे। यहाँ ये 1s2 और ये 1s1 ऐसा भर देंगे क्या? बोलो बच्चों, ऐसे ही होगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। बोलो बच्चों, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 है ना। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 म्यू bm आपका सॉरी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। हो गया बच्चों। अच्छा, का बॉन्ड ऑर्डर देखो, 2 - 1/2 0.5। क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा। ठीक, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट लेते हैं Li2। बताओ बच्चों, Li2 की बात करते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा। देखो, दो लिथियम लिए मैंने, है ना बेटा। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है बेटा। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो देखो क्या करेंगे, सुनो ढंग से। जैसे ये 1s2 है ना, तो 1s वाले ऐसे कंबाइंड हुए बेटा, और 2s वाले ऐसे कंबाइंड हुए कि नहीं हुए? हो गए बच्चों। तो ये तो हो गया 1s और ये हो गया 2s। समझ में आया बेटा? अब 2s भी आ गया ना इसमें, उसको भी तो लेना पड़ेगा ना। होगा बच्चों। देखो अब ये 1s2 2s1 1s2 2s1 हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, एक काम करें कि ये देखो, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां भर दिए और बचे हुए 2 यहाँ आ जाएंगे बच्चों। ये क्या है देखो, ये लिथियम, ये भी लिथियम, और बीच वाला हो गया Li2। ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। समझ में आ रहा बच्चों? अरे बोलो। 2s की दो कंडीशन पॉसिबल थी। देखो, कल अपने डायग्राम में ये बातें सारी सिखाई थी मैंने। देखो, s की दो कंडीशन पॉसिबल है। ये देखो, एक बार सिग्मा s, एक बार सिग्मा स्टार s, है कि नहीं है? पढ़ाया था ना कल। अब देखो बेटा, बताओ, ध्यान दो। अगर मैं इसमें बात करूं कॉन्फ़िगरेशन की, बताओ बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 है ना बेटा, फिर सिग्मा 2s2। बोलो बच्चों,
ये आ गया क्या? कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया बच्चों? अब मुझे बताओ, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोलो बेटा। 0 है ना? अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना? क्योंकि ये पूरा 1 हो गया तो भर सकते हैं इसको। अब बताओ, ये 0 तो म्यू बी एम 0 आ गया। अब देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो मुझे बताओ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग कितने हैं? कौन बताएगा? बॉन्डिंग 4 है बच्चों। देखो, लेवल से जो नीचे होते हैं, है ना बेटा, लेवल से जो नीचे होते हैं वो 4 है, और लेवल से जो ऊपर होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग 2 है, डिवाइडेड बाय 2। देखो बेटा क्या हो गया, ये आ गया 1। आ गया? समझ में आया? आया बच्चों? अच्छा, एक चीज आप ये भी कर सकते हो, देखो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये तो वैसे भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना बेटा। सिग्मा 1 और सिग्मा स्टार 1s आपस में कैंसिल कर देंगे ना, बोलो बच्चों, कैंसिल कर देंगे। तो भले आप इनको छोड़ दो और सिर्फ ऊपर वाले को ले लो, है ना? मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर ऐसे भी निकाल सकता था कि देखो, सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 2s में 2 है, और सिग्मा स्टार 2s में कितने? 0 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया बोलो बच्चों, बताओ? ये आ गया आपका 1 आ गया बेटा। आ गया बच्चों? अब ये बात समझ में आई? देखो, आप मैथ्स के बच्चे हो, 4 - 2, तो 4 - 2 में 2 कॉमन भी तो लिया जा सकता है ना बेटा? अरे 2 को कॉमन भी तो कह सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा, एक मिनट बेटा, ये कर सकते हैं ना अपन, बोलो? ये बात समझ में आएगी? ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको मत काउंट करो आप। इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा, अब मुझे इसका निकाल के बताओ, Li2 + 1 का फटाफट बता दो बेटा। Li2 + 1 का बता दो। एक कम करना है बेटा, अब आप देख लो कि दिमाग में बात फिट हो जानी चाहिए। Li2 + 1 में एक कम करना है। देखो बेटा, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा क्या? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। बोलो बच्चों, क्या कॉन्फ़िगरेशन मैंने सही लिखा है? बोलो बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है ना? एक कम कर दिया मैंने, ठीक है बेटा? अच्छा, अब बताओ, अगर मैं इसमें बोलूं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आ जाएगा? फिर 1 आ गया, 1 आ गया। तो देखो बेटा, इसका म्यू बी एम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 है ना? तो ये आ गया √3 आ गया बेटा। अच्छा, ये डाया मैग्नेटिक या पैरा मैग्नेटिक? डाया या पैरा? ये पैरा मैग्नेटिक हो गया बच्चों, हो गया। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 4 - 2 था ना, तो अब 4 - 1 करेंगे, कितना आ जाएगा बोलो बेटा? 1.5 आएगा क्या? गलत किया ना? देखो बेटा, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कम कहां से हुआ? बॉन्डिंग से हुआ या एंटी बॉन्डिंग से हुआ? बताओ, इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा? बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? बॉन्डिंग से होगा ना बच्चों? तो क्या बचेगा देखो,
t माइनस 2 यानी कितना आ गया 0.5। आ गया बच्चों समझ में? बोलो। इसका डायग्राम बनाई। देखो 1s वाले की तो जरूरत नहीं है, 1s वाला तो कैंसिल हो जाएगा, मैं सिर्फ 2s वाला बना देता हूं। देखो बेटा ऐसे, ठीक है, ये Li Li+1 2s, तो यहां ये आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। 1s वाला बनाऊं क्या? अरे 1s वाला तो वही है बेटा, सिमिलर, ये देखो ऐसे ही, ऐसे ही होगा, ये 1s 1s Li Li। हो गया बच्चों? क्या सबको समझ में आया? अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि Li2-1, अब बताओ बच्चों, Li2-1 बोलो बेटा, क्या करेंगे? Li2-1 करना है तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो बेटा, देखो, एक लिथियम 1s2 2s1, दूसरा लिथियम 1s2 2s2, ये हो गया बच्चों। इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, मैं सीधा सीधा एक काम करता हूं, सिर्फ 2s वाला बनाऊंगा मैं। एक के तो 1 है, एक में 2 है। बेटा समझ में आ गया क्या? मैंने 1s वाला नहीं बनाया है। अब 1s वाला तो समझ में आ गया ना यार, इतनी बार बना लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1, क्या ये सही लिखा? क्या हमने सही लिखा क्या? बोलो बच्चों, सही लिखा? ओके। अब बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया मेरे पास, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? ये पैरामैग्नेटिक है बेटा। अच्छा बताओ, इसका म्यू बी एम कितना आएगा? म्यू बी एम √3 आएगा, आएगा बेटा। अच्छा एक बार बताओ बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ जाएगा क्या? देखो 2-1 डिवाइडेड बाई 2 0.5 आ गया बच्चों। अरे इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है, अगर आप ईमानदारी से करोगे बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। Li2-2 ये बता दो बेटा फटाफट। जल्दी बताओ बेटा। Li2-2 एग्जिस्ट करेगा क्या? Li2-2 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? डायग्राम बनाओ। विश्वजीत सिंह राजवी, तेरे को कुछ समझ में आ रहा है? विश्वजीत सिंह राजवी, विश्वजीत सुन रहा है क्या भाई? देखो बेटा, Li2-2 है, तो एक Li-1 वाला 1s2 2s2, दूसरा भी ये हो गया 1s2 2s2,
है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, जब आप इसका इस तरह से बनाएंगे, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। बोलो बच्चों, ये मैंने 2s का ले लिया, तो इसका देखो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, ये हो गया डायामैग्नेटिक, है ना। एन की वैल्यू 0, यू भी है 0। ठीक है बेटा, और अपन क्या बोलेंगे, इसका बोर्ड ऑर्डर देखो 2 - 2, 3 कितना आ गया, 0 आ गया ना। आ गया बच्चों। अब देखो बेटा, बताओ मुझे फटाफट, Be2 और Be2+1, इन दोनों में से कौन एग्जिस्ट करेगा। Be2, वेरी गुड इशिता राठौड़, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। Be2 नहीं करेगा बेटा, Be2 नहीं करेगा, है ना, लेकिन Be2+1 कर सकता है। देखो बेटा सुनो, बेरिलियम इस तरह से कह रहा है आप, ठीक है, तो क्या हो गया 1s2 2s2, है ना। तो ये देखो बेटा क्या हो गया, ये भी हो गया 1s2 2s2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि Be2 जो है वो Li2 - 2 के सिमिलर हो गया। बोलो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, Be2 देखो बेटा एकदम सिमिलर आया क्या, है ना, Be2 है ना, क्या है, सिमिलर, सिमिलर टू Li2 - 2। बोलो बेटा, Be2 सिमिलर टू Li2 - 2। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, नो एग्जिस्टेंस। क्लियर है बच्चों, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा इसका। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अलग ही कर देता हूं, मैंने लिया Be2+1, तो एक बेरिलियम तो आ गया ये वाला, और एक बेरिलियम आ गया ये वाला, आ गया बच्चों। अब देखो, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, ये लिखेंगे बच्चों। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, चेक करो, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, हो गए बच्चों। ये किसके सिमिलर हो गया, देखो बेटा इसके सिमिलर हो गया, ये Li2 - 1 की, ये आ गया बच्चों, समझ में आया क्या। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, n की वैल्यू 1, म्यू bm √3 हो गया बच्चों। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर है बच्चों। तो बेटा ये वाली चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये बहुत काम आएगी आपकी, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा काम आएंगी। अभी तक हमने जो भी डायग्राम बनाया ना बेटा, उसमें ना देखो 2p का यूज नहीं आया है, उसमें 2p का यूज नहीं आया है, नहीं आया ना। अभी तक किस किस का यूज आया है, 1s और 2s का आया है। अब 2p का जब यूज आता है ना बेटा, तो उसमें मामला थोड़ा सा अलग आ जाता है। अमन वाजपेयी, क्लास में आप, अमन वाजपेयी,
वाजपेयी साहब समझ में आया क्या? वाजपेयी जी कुछ समझ में आया आपको? अमन वाजपेयी सुन रहा है क्या भाई? हाँ ना तो बोल। अरे वाजपेयी सुन ही नहीं रह गया तू? हाँ भैया, चलिए। अब देखो बेटा, बेरिलियम के बाद के जो आगे है ना, वो थोड़ा सा मामला कुछ अलग है। उसको मुझे थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? तो अब सुनो बेटा, इसमें क्या होगा कि इसके बाद देखो बेटा, P2, C2, N2, O2, F2 और Ne2, ये हैं। बचे हुए कितने बचे हुए बेटा? अब हमारे पास अभी तक हमने कितने किए? नंबर 4 तक किए। अब बचे हुए कितने हैं? 6 बचे हुए हैं, है ना? तो इन 3 का अलग होगा और इन 3 का अलग होगा बेटा, है ना? 3 का अलग है और 3 का अलग है बच्चों, ठीक है ना? तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले ये ले लेता हूं बेटा, केस फर्स्ट, एनर्जी लेवल डायग्राम O2 टू Ne2, O2 से Ne2 तक की बात करनी है हमने को, ठीक है बेटा? ऑक्सीजन से नियोन तक की बात तो करते हैं बेटा। सुन, याद रह गया क्या कि बेटा मैंने बेरिलियम तक करवाया, वहां तक पी आया नहीं। अब बचे हुए 6 हैं, उनको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। वो क्यों तोड़ा, वो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, ऑक्सीजन तक का जो है ना, वो कैसे है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, सुनना ढंग से। देखो बेटा सुनो, जैसे यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। वही आएगा बेटा, देखो, ये 1s, ये 1s, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो, अगर मैं आगे चलता हूं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? ये 2s, ये 2s, तो ये है सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s, ठीक है? ये तो वही है बेटा। अब देखो, जो सारा गेम है ना, वो आपके पाई ये पी पर है। पी का जो मामला है ना, वो थोड़ा अलग है बेटा। ये देखो, ये 2p, ये 2p। अब देखो बेटा, इसमें सुनो क्या है, ध्यान से सुनना। इनका एनर्जी लेवल डायग्राम कुछ इस तरह से आता है बेटा, पी वाले का। एक बात है बेटा, पी सब सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? कौन बताएगा पहले? 3 होते हैं। तो दोनों तरफ कितने हो गए? दोनों तरफ कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा बताओ, एक आपको पता है कि पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है? सिग्मा बनता है ना? पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है। और बाकी सारे क्या बनेंगे? पाई बनेंगे। देखो बेटा सुनो, ये जो है, ये तो है सिग्मा 2pz, ये क्या है? पाई 2px, और ये पाई 2py। फिर देखिए, सॉरी, इधर देखो बेटा, पाई स्टार 2py
पाई स्टार 2p x और ये है सिग्मा स्टार 2pz। अब ये सीखना है कि ये ऑर्डर ऐसे कैसे आया, सिग्मा 2pz नीचे और पाई 2px और पाई 2py ऊपर, और ऊपर वाले में सिग्मा स्टार 2pz ऊपर चला गया और इसमें पाई वाले नीचे आ गए, है ना। ये वाला चीज हमें सीखना है बेटा। अरे डायग्राम दिख रहा है क्या ढंग से? डायग्राम दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा कि देखो ये हमारे पास इस तरह से, ये तो है सिग्मा 2pz, ये है क्या पाई 2px और ये है पाई 2py। तो मुझे बताओ एनर्जी किसकी ज्यादा है, पाई वाले की ज्यादा है या सिग्मा वाले की ज्यादा है? बताओ, पाई वाले की ज्यादा ना। ऐसा क्यों, कौन बताएगा आप में से? बताओ ऐसा क्यों, कौन बताएगा? कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? हमें से कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा? अपना हैंड रेज करें। रिया सैगल बताएंगे आप? तो बेटा सिग्मा स्टार में आप देखो ऊपर चला गया, देखो वेरी गुड, आपने काफी अच्छा एफर्ट्स मारे। इसको समझना बेटा, देखो अपन ने जब कल पढ़े थे ना, ध्यान दो बेटा, अच्छे से सुनना। देखो बेटा ये रहा सिग्मा पीजेड, ध्यान से सुनना अच्छे से। सिग्मा पीजेड जब हमने बनाया था तो क्या सिग्मा पीजेड में कोई नोडल प्लेन आया बच्चों? बताओ सिग्मा पीजेड में कोई नोडल प्लेन आया? नहीं आया ना। अब देखो बेटा ये पढ़े आपके, ये पढ़े पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई, इसमें नोडल प्लेन है क्या? पाई पी एक्स एंड पाई पी पाई में नोडल प्लेन है बच्चों? ठीक है। अब मुझे बताओ नोडल प्लेन है वहां न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा बच्चों? बोलो बेटा, जहां नोडल प्लेन है वहां न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन होगा। अब जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? जब रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो एनर्जी किन की इंक्रीज होगी, पाई वाले की या सिग्मा वाले की? बताओ बच्चों, पाई वाले की। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया बच्चों? तो मुझे एक बात बताओ, पाई वाले को मैं फिर कहां बनाऊंगा? पाई वाले को मैं कहां बनाऊंगा? बोलो, ऊपर, और सिग्मा वाले को नीचे बनाएंगे। ये क्या बेटा? तो देखो बेटा सुनो क्या बोलेंगे, इसका रीजन अपन क्या बोल सकते हैं, देखो कि देखो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सिग्मा 2pz नो नोडल प्लेन, सिग्मा 2pz में प्लेन नहीं है बच्चों, है ना। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बेटा। तो इसकी क्या आएगी, लेस एनर्जी। अब देखो बेटा सुनो, पाई 2px पाई 2py, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, वन नोडल प्लेन है बच्चों। तो क्या होगा कि यहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा बेटा। रिपल्शन होगा क्या, रिपल्शन होगा तो क्या आएगी, मोर एनर्जी आएगी। आएगी बच्चों? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया क्या बच्चों? सिग्मा 2pz नीचे क्यों? अब बेटा अब बताओ, अब ऐसा क्या हो गया
कौन बताएगा कि भैया ये पाई 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब सिग्मा स्टार 2pz ऊपर चला गया और पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py नीचे हैं। अब कौन समझाएगा? बताओ बच्चों, बोलो। अरे अरुणा, ये तेरे को पता कैसे लगा? पता कैसे लगा इसमें एनर्जी ज्यादा है? मैंने लिख दिया इसलिए? एक बात बताओ बेटा, देखो नोडल प्लेन तो दोनों में ही है, नोडल तो दोनों में ही है, लेकिन एक बात बताओ, जब आपने सिग्मा बॉन्ड बनाया, बनाया बच्चों सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड जब आप बना रहे हो तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इतना मानते हैं आप? सिग्मा बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है बच्चों। अब मुझे बताओ, अब जब सिग्मा 2pz बना तो ओवरलैपिंग हुई एडिशन वाली, हुई बच्चों? सिग्मा 2pz जब बना तो ओवरलैपिंग हुई एडिशन वाली। और बताओ, जब सिग्मा स्टार 2pz बना तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? सिग्मा स्टार 2pz बना तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? सब्सट्रैक्शन। तो जब एडिशन अच्छे से हुई तो सब्सट्रैक्शन भी अच्छे से होगी ना बच्चों? अरे सब्सट्रैक्शन भी अच्छे से होगी ना। तो मुझे बताओ कि इन्होंने बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अच्छे से घटा दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अच्छे से घटा दी ना? तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी अच्छे से घट गई तो इनके बीच में रिपल्शन भी अच्छे से होगा ना? बताओ। ये देखो बेटा, सिग्मा स्टार pz, देखिए लोब देखो बेटा, दिख रहा है? तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है ना? इसको ध्यान से देखो बेटा, अच्छे से देखो। तो यहाँ ओवरलैपिंग बहुत तगड़ी वाली होगी ना? होगी कि नहीं होगी बच्चों? अब जब ओवरलैपिंग बहुत तगड़ी वाली होगी तो आप इसमें क्या समझ पा रहे हो? बताओ बच्चों, कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम ही खत्म हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच एकदम ही खत्म हो गई तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा ना? होगा बच्चों? क्या ये बात पकड़ पा रहे? अब मुझे बताओ, जब पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है बच्चों, तो पाई बॉन्ड में क्या ओवरलैपिंग ज्यादा होती है या कम होती है? पाई बॉन्ड बनता है तो जब ओवरलैपिंग कम होती है ज्यादा होती है? कम होती है बच्चों। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है। अब मुझे बताओ, चाहे वो एडिशन हुआ हो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हुआ, ओवरलैपिंग तो कम ही हुई, ओवरलैपिंग कम हुई। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा में डिक्रीज हो रही थी, सिग्मा स्टार में, क्या उतनी पाई स्टार में डिक्रीज? क्या बोलो बच्चों, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार बनने में डिक्रीज हुई, क्या उतनी पाई स्टार बनने में डिक्रीज होगी बच्चों? अरे नहीं होगी ना? बोलो बच्चों। तो जब नहीं होगी तो इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन तो वहां पर है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन तो वहां पर होंगे बच्चों। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे तो इतना इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन नहीं होगा ना? बोलो बच्चों, इतना इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन नहीं होगा। आप देखो बेटा, ध्यान देना, ये जो बनाया है ना, अच्छे सुनो, ये देखो बेटा 1 2 3 4, ये चार दिख रहा है आपको? 1 2 3 4। और उधर देखो, सिर्फ 1 और 4, ये दो ही बचे। 2 और 3 तो खत्म ही हो गई बेटा, दिख रहे हैं क्या? अरे बच्चों, समझ में आया है क्या? खत्म आ गया। अब देखो बेटा, सुनो, यहां देखो, इसको सुनना ढंग से। 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4,
क्या सारे खत्म हो गए? कम जरूर हुए, लेकिन खत्म तो नहीं हुए ना पूरी तरह से। अरे बोलो रे बच्चों, नहीं हुए ना खत्म पूरी तरह से। तो आप मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए तो यहां रिपल्शन कंपैरेटिवली क्या रहेगा? कम रहेगा, तो एनर्जी भी कम रहेगी। और ऊपर वाले में देखो, पूरे के पूरे लोब उड़ गए, तो जब पूरे के पूरे लोब उड़ गए तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना बच्चों। वैभव कुलरिया, समझ में आया तेरे को? वैभव कुलरिया, वापस देखो बेटा, पीजेड पीजेड को ध्यान से करो। पीजेड में देखो मैंने नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, समझ पा रहे हो? टोटल 4 लोब दिख रहे हैं, टोटल 4 लोब दिख रहे हैं। आप मुझे बताओ सिग्मा स्टार पीजेड में कितने दिख रहे हैं? सिग्मा स्टार पीजेड में कितने दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं ना। इसका मतलब 2 लोब तो क्या हुए? बोलो, 2 लोब क्या हुए? पूरी तरह से खत्म, फिनिश हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो गई तो बच्चों न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा ना? न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा क्या? अच्छा, यहां बताओ, यहां ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें भी आपको 1 2 3 4 नंबर दे रखे मैंने। 4 के 4 लोब हैं, छोटे जरूर हुए, लेकिन क्या खत्म हुए क्या पूरी तरह से? क्या खत्म हुए? खत्म क्यों नहीं हुए पूरी तरह से? बोलो बच्चों, खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनता ना तो ओवरलैपिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। तो समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया? तो अब समझ में आएगी बात कि ऐसा उल्टा क्यों हुआ। बच्चों समझ में आई? नवाबो बोलो तो सही। ठीक है, तो देखो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो बेटा, सिग्मा स्टार 2pz is formed by extensive subtractive type of overlapping। ठीक है बेटा, it means electron density decreases to a large extent, resulting in the more internuclear repulsion, resulting in the more internuclear repulsion। क्या ये बात समझ आई बच्चों? Sigma 2pz is formed by extensive subtractive type of overlapping. It means electron density decreases to a large extent, resulting in the more internuclear repulsion। आगे देखो बेटा, pi star 2px, pi star 2py are formed by less subtractive type of overlapping। बोलो बच्चों, है ना? It means electron density does not decrease to a large extent। बोलो बच्चों, ये दोनों लाइनें समझ में आ गई? बोलो, दोनों लाइनें क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन ये इतना पहले आप पढ़ के आना, कल अपन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे O2 का, है ना? कल अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे बेटा इसका।